बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा मालूम करनी है, लेकिन इसमें उसने कंडीशन लगा दी है कि आपने इसमें टेबल वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्ट लेते हैं वो है 18 डिग्री। 18 डिग्री के लिए हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री और इसको दोनों तरफ जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 आपके पास ये आ जाएगा। तो 5 थीटा को अब आप लिख लोगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल 90 लिख लेंगे। अब इस 3 थीटा को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस में बन जाएगा, तो 90 माइनस 3 थीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने साइन ले लेने। ठीक है, क्या लेने, साइन। तो लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। अब जब इसका साइन लेंगे तो आपके पास ये आएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये हमने लिख लिया। आपने याद रखना है जब 90 डिग्री का एंगल हो या 270 डिग्री का एंगल हो तो हम को रेशियो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। जब 90 आए तो हम को रेशियो इस्तेमाल करते हैं। को रेशियो क्या है कि साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और अगर कॉस थीटा है तो वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ये को रेशियो है। ठीक है, तो ये हम इधर इसको लिख लेंगे साइन 2 थीटा, और वो साइन जो वो चेंज कर दिया है जिससे हमारे पास आगे कॉज। ठीक है, 90 माइनस 3 थीटा था तो हमने 3 थीटा लिख लिए। जो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा में जब भी वैल्यू लिखी होती है ये, ठीक है, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में हो तो हम हमेशा बीटा की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने बीटा एंगल लिए। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा कर दिए। ठीक है, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कॉस 3 थीटा। ऐसे ही आ जाएगा। कॉस 3 थीटा किसके इक्वल होता है, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। कॉस 3 थीटा इक्वल 4 कॉस क्यूब 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख लिया। और कॉस 3 थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। इन दोनों में अगर आप देखें तो आप इसमें से काज कामन ले सकते हैं, वो हमने काज कामन ले लिया इसमें से। ये काज जब कामन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 4 काज स्क्वायर थीटा, और इधर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये देखिए 2 साइन थीटा कास थीटा, ये कास थीटा और ये कास थीटा, ये दोनों कास थीटा हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इधर से ये कैंसिल कर दिया, इधर से ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 साइन थीटा और इधर आ जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये पुट कर देंगे, तो ये देखिए 4 लिख लिया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा और माइनस 3 लिख दिया। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 में से आप 3 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है।
ठीक है। जब इसको उठा के आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये जो स्केयर वाली वैल्यू है ना, इसको पहले लिखेंगे। ये इधर माइनस में थी, इधर आके प्लस हो गया, 4 साइन स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा, और ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू वो होगी जो स्केयर के साथ लिखी होती है, a = 4 हो जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है साइन थीटा = -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है। 9th और 10th में जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, ये वही फार्मूला है। उस फार्मूले में यहाँ पे x लिखा होता था, ठीक है। यहाँ पे चूँकि साइन है इसलिए हमने साइन लिखना है, ठीक है। अगर काज होता तो हम काज लिख लेते, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, b की जगह पे आप 2 पुट करोगे, ± स्क्वायर रूट लेंगे, फिर b की जगह 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, -4 लिखेंगे, a की जगह 4, c की जगह -1, और 2 × a की वैल्यू यानी 4, -2 ऐसे ही आ जाएगा, ±√2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, 4 4 = 16 / 8, ठीक हो गया। -2 ±√20 / 8, -2 लिख लिया, +-20 को हमने तोड़ लिया, इसको लिख लिया 4 × 5 / 8, -2 इसी तरह लिख लिया, +-4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, वो लिख रही है √5 / 8। अब आप देखो इसमें ये भी 2 है और इधर भी 2 है, ये आप 2 क्या कर लें, कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा -1 +-√5 आ जाएगा / 8, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 1 × 2 कर दें, और ये 2 4 = 8, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -1 ±√5 / 4, ठीक है। क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, तो इसमें हमने हमेशा क्या करना है, प्लस वाली इसमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। हमें कैसे पता चले कि ये पहले क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसमें हमें जो एंगल दिया गया वो 18 डिग्री है, ठीक है। 18 प्लस में है तो वो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हमने प्लस वाली वैल्यू ली है और साथ लिख लिया कि ये पहले क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें काज की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये हमने साइन 18 की निकाल ली है, अब हमें इसमें काज की भी वैल्यू चाहिए, तो फिर हम इसको मज़ीद हल करेंगे। हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक जो है ना, ये पहला पार्ट हल हो चुके, ठीक है। अब हमने चूँकि मज़ीद हमें वैल्यू चाहिए, उसके लिए फिर अब इसको हम दोबारा से हल करने लगे। cos स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने क्या करना है, ये 1 तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब इसको अगर देखें ना, तो ये a + b, वो फार्मूला इसको लग सकते हैं, वो फार्मूला हम लगाएंगे, यानी -1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू √5, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लें तो 16, ठीक है। 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, +-2 √5 / 16, ठीक हो गया। अब 1 को हमने उसी तरह लिखे, -5 और 1 को ऐड किए तो 6 बन गए, -2 √5 / 16। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिए।
जब एलसीएम लिया तो क्या आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 और आगे ये वैल्यू 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब 16 में से हमने ये 6 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 10। ठीक है, और साथ ये साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 16 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16। ठीक है, 16 में से 6 माइनस किए तो 10 आ गए प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16। अब हमें तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो cos थीटा की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4। ठीक है, 16 का रूट 4 होता है वो हमने लिख लिया। अब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है तो इसलिए ये आपके पास वैल्यू होगी, ये cos 18 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यू को यूज़ करके हम मज़ीद जो पार्ट्स इसके रह गए वो हल करेंगे। तो सेकंड पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो थीटा किसकी इक्वल है 18, थीटा इज इक्वल टू 18। अब 18 को 36 बनाना आसान है। ठीक है, इसलिए हमने थीटा लिया 18। फार्मूला लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos इसी तरह लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, ये थीटा। थीटा को आप क्या करें, थीटा की जगह पे आप 18 लिख दें। ठीक है, 18 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos थीटा की हमारे पास वैल्यू है वो हम यूज़ कर लेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये देखें 2 लिख दिया, फिर cos इधर थीटे की जगह भी 18 लिख देंगे माइनस 1, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। cos 18 की वैल्यू लिखी है और साथ उसका स्केयर ले लीजिए क्योंकि ये स्केयर है और माइनस 1। जब स्केयर इसका ओपन किए तो ये देखिए स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा प्लस 2 स्केयर रूट 5 आएगा, नीचे क्या 4 का स्केयर ले लिया तो 16। ठीक है, माइनस 1। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई जो पीछे लिखी हुई थी। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16, ये 8 आ जाएगा। 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड 8। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8, 10 में से 8 निकालें 2। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 8। आप क्या करें, इसमें से 2 कॉमन लें तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 8, 2 1 2, 2 4 8। तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है cos 36 की। ठीक है, cos 36 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालेंगे sin 36 की। ठीक है, sin 36 की भी हमने वैल्यू निकालनी है। तो sin 36 की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि cos 36 की है, उसी को यूज़ करके हम sin 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 1 माइनस कॉस। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। ठीक है, cos 36 की वैल्यू ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4, वो लिख लिया और साथ इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये 1 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इधर फार्मूला लगा लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड नीचे 4 का स्क्वायर ले लिया, 16 आ गया। 1 माइनस ये 1 इसी तरह आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करें, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 बन जाएगा, 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आप फिर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो इस 1 की जगह 16 आ जाएगा। ये देखिए 16 आ गया, माइनस ब्रैकेट लिख लेंगे 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16 लिख लिया, ये 16 ऐसे ही आ गया, माइनस 6, इस माइनस की ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16। ठीक है, तो 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 आएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है,
हमने इसको लिख लेना 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो ये आ जाएगा साइन 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं साइन 36 की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें थीटा इज इक्वल टू 54 उसकी वैल्यू निकालनी। उसकी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं साइन 54, ठीक है, ये 54 है ना, साइन 54 इज इक्वल टू साइन, इसको लिख लेते हैं 90 माइनस 54, 90 में से 54 माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब 90 है, 90 की वजह को रेशियो इस्तेमाल की, 90 जो है वो चेंज हो जाएगा कॉज में, cos 36 की वैल्यू आप इधर लिख लेंगे जो कि हमने निकाली हुई है पीछे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 54 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4, ठीक हो गया। अब है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, थीटा हमें दिया गया है 72, साइन 72 इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे साइन 90 माइनस 18, 90 में से 18 निकालें तो आपके पास 72 ही बनेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह बना लिए। अब 90 है, 90 की वजह से को रेशियो इस्तेमाल होगी, 90 साइन जो है वो कॉज में चेंज हो, कॉज 18, ठीक है, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू आएगी, कॉज 18 किसकी इक्वल होता है, कॉज 18 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो हम इसमें पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4, ठीक है, ये हमने पहले वैल्यू निकाल ली थी, वो हमने इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लिख लेते हैं cos 72, cos 90 माइनस 18, को रेशियो इस्तेमाल की साइन 18 बन जाएगा, साइन 18 की वैल्यू ये लिख ली -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4, ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें वो कहते हैं कि ये सारी की सारी cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 ये इक्वल होता है 1/16 की, ये प्रूव करें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144, ठीक है। अब cos 36 ऐसे लिख लिया, 72 भी ऐसे लिख लिया, cos 108 के फैक्टर बना लेंगे, वो 180 माइनस 72 करें तो ये बन जाता है 108, ठीक है, और cos 144 को लिख लेंगे cos 180 माइनस 36, ठीक है। 90 के वाले से भी बना लेते हैं, लेकिन उसमें 90 के वाले से बनाए ना तो को रेशियो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो को रेशियो इस्तेमाल करते हुए अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमने वो चीज़ नहीं बनाई इसकी, ठीक है। उसके बाद देखें ये cos 36 लिख लिया, cos 72, अब ये 180 माइनस 72 है, ठीक है, 180 माइनस 72। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ समझनी, ये देखें ये हमारे पास क्वाड्रेंट थे, ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जो पहला होता है ना उसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थीटा होता है, ठीक है, यानी इसमें 0 से लेके 90 तक होगा। अब यहाँ पे जो होता है ना ये होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटे का मतलब ये 180 से कम इसमें एंगल होंगे। अब हम 180 से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा पाई प्लस थीटा, ठीक है, 180 से सारे बड़े इसमें आएंगे, और यहाँ पे 360 से छोटे होते हैं, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। और ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव है, इधर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, इसमें कॉज पॉजिटिव होता है, इसमें तीसरे में tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, और इसमें cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है।
अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये सारा काम जो भी आपको बताया वो इस वाले से 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 किस में आता है, ये देखिए 180 माइनस 2। अब उसके साथ लिखा हुआ है कॉज, ठीक है। तो दूसरे में काज क्या होता है, काज क्या होता है, दूसरे में काज नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने लिख लिया माइनस कॉज, ठीक है। क्या लिखे है, माइनस कॉज, ठीक है। और फिर 72, ठीक हो गया। उसके बाद आगे है 180 माइनस 36, 180 माइनस 36। तो ये किस क्वाड्रेंट में बनता है, ये भी आपका सेकंड में बनता है। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 36 आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए आपको बात समझाइए। अब आपको पता चल गया कि माइनस कॉस 72 कहाँ से है और कॉस 36 कैसे है, ठीक है। ये उसकी वजाहत थी। अब कॉस 36 लिख लेंगे, कॉस 72, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 72 और कॉस 36। अब cos 36 cos 36 दोनों को इकट्ठा किया, स्केल लिख लिया। cos 72 cos 72 दोनों को इकट्ठा किया, स्केल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, cos 36 की वैल्यू लिखनी है। cos 36 की वैल्यू ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड 4, और cos 72 की जो वैल्यू थी वो ये है, जो हमने पढ़ी है ना उसमें -1 शुरू में होता है, ठीक है। इसमें हमने माइनस को बाद में कर दिया है, क्योंकि शुरू में प्लस होना तो माइनस हो तो वो मसला करते हैं, इसलिए स्केयर रूट 5 -1 डिवाइड 4 और साथ उसका स्केयर। आप यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर फिर b का स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab लिख लिया, और 4 का स्केयर क्या हो गया 16। नीचे भी इसी तरह a का स्केयर फिर b का स्केयर माइनस 2ab डिवाइड 16। 5 और 1 6 कर दिया, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, नीचे वाला उसी तरह। 6 कितने होते हैं 36, जिसको मैंने लिखा है 6 का स्केयर, और ये दोनों लिख लेंगे 2 स्केयर रूट 5 का होल स्केयर, नीचे 16 स्केयर बन जाएगा। अब 6 का स्केयर कितना होता है 36, ठीक है, वो हमने इधर लिखा है 36। अब ये कैसे लिखे हैं देखें, यहाँ पे आपने 2 का स्केयर लिया तो 4 हो गया, स्केयर और रूट कैंसिल किया तो 5, 4 मल्टीप्लाई 5 आएगा, वो हमने इधर लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 16 का स्केयर। 36 इसी तरह 4 5 जा 20, ठीक है। 36 में से 20 माइनस करें 16 स्केयर को हमने ओपन करके लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, ताकि काटने में आसानी हो। ये 16 कैंसिल कर दिया, आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 16। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। यूँ आज की ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए किसी एक बंदे को लाजमी शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मैथ की वीडियो जो है वो मिलेंगी। कोशिश करूँगा तकरीबन जितनी भी क्लासेस हैं उनका मैथ जो है वो कर सकूँ, जो बड़ी क्लासेस है, पहले 5 नहीं होंगी, बाकी इंशाल्लाह जो हो सका, जब तक ज़िंदगी है इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।